देखिए यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, संसद की सुरक्षा में सेंध पर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी ने इसे एक नया एंगल दिया। अभी सुना आपने मनोज तिवारी ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने संसद में घुसपैठ और हंगामे के मास्टरमाइंड ललित झा को टीएमसी नेता तपस रॉय का करीबी बताया है। उन्होंने इस केस में टीएमसी नेता की जांच की मांग की है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से टीएमसी के संबंधों का खुलासा होने के डर से ही उसके नेता हंगामा कर रहे हैं। और मनोज तिवारी के मुताबिक दो आरोपियों के रिश्ते कांग्रेस और टीएमसी से सीधे सीधे जुड़ते दिख रहे हैं। नीलम का रिश्ता जहां कांग्रेस से है, वही ललित झा टीएमसी से जुड़ा हुआ है। अब आलोक भाई, मैं तो नहीं कह रहा हूं, पूरी बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का काम है किस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरे इशू को डाइवर्ट किया जाए। अगर मान लीजिए कांग्रेस से भी जुड़ा व्यक्ति था, कोई टीएमसी से भी जुड़ा व्यक्ति था, मैं कहता हूं मान लीजिए, तो क्या सिक्योरिटी में लैप्स होना चाहिए? क्या सिक्योरिटी में लैप्स इसलिए हो गया कि वो टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था? तर्क नहीं, कुतर्क हैं जो बीजेपी दे रही है। और दुर्भाग्य है कि उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं कह रहा हूं कि सीधा सीधा जिनके पास जिसने बनाए सांसद ने, क्या उसका निलंबन नहीं होना चाहिए? किस आधार पर उसने 5 राज्यों के 5 लोगों के पास बना दिए? महुआ मित्रा का पासवर्ड गायब हुआ तो महुआ मित्रा की जो सदस्यता थी वो चली गई। यहां तो पास ही बना के दे दिया आपने। ये सवाल तो कांग्रेस आपसे पूछ रही है, क्योंकि उसने वहां पर उसके लिए वोट मांगा था। पास बनाया, उसका निलंबन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लिए वोट मांग लिए, लेकिन पास तो आपके एमपी नहीं बनवाया। देखिए एक और दिखा रहा हूं, झूठों के सरदार राहुल गांधी के साथ अभियुक्त के वकील असीम सरोदे की फोटो। तो इस आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने हमला करवाया? जिस तरह से ये तर्क जोड़ रहे हैं श्रीमान आलोक शर्मा, ओम बिरला के संदर्भ में जिस तरह का उन्होंने तर्क जोड़ा और झूठ बोला, आरजेडी जगदीप धनखड़ के बारे में जैसा तर्क जोड़ा, इस आधार पर अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी जो है तो इन हमलों के मास्टरमाइंड है, तो आलोक शर्मा को बहुत बुरा लग जाएगा। प्रताप सिम्हा पर बताइए प्रेम जी, प्रताप सिम्हा पर बताइए। सोशल मीडिया को कोट कर रहे थे ना प्रेम जी। अरे गौरव जी, सोशल मीडिया पर मैंने सवाल पूछ लिया। मैं तो कह रहा हूं प्रताप सिम्हा जिनके नाम से पास जारी हुआ था, आप शांत हो गए। गौरव जी, आप पर आलोक शर्मा ने आरोप लगा दिया तो आप शांत हो गए। मैं कौन सा शांत हो गया? मैंने कॉर्नर कर दिया। मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं सर? मैं तो माध्यम हूं। मैंने तो दिखा दिया बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी वो। मैं तो ये पूछ रहा हूं प्रताप सिम्हा पर क्या होगा? बीजेपी ने उस पर कोई स्टैंड लिया है कि नहीं लिया, ये कांग्रेस पूछ रही है। दे रहा हूं ना मैं उत्तर, मैं उत्तर दे रहा हूं मित्र, उत्तर दे रहा हूं। इतना क्यों आक्रोश में आ रहे हैं? देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं। मीडिया और सोशल मीडिया को अगर श्रीमान आलोक शर्मा कोट करें और उस पर टीवी9 मुदित हो जाए तो मैं भी उसको ही कोट कर रहा हूं। इस पर इतना नाराज होने की क्या आवश्यकता है? जहां तक रही प्रताप सिन्हा की बात, तो भाई इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने पास कैसे इश्यू किया। जो इसके लिए जो टीम बनी है, कमेटी बनी है, आलोक जी जांच में होगी तो प्रताप सिन्हा भी जांच के दायरे में आएंगे। के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने जांच समिति बनी है, जांच समिति बन गई है, प्रताप सिन्हा की भी जांच होगी, ये आप कह रहे हैं प्रेम जी। प्रताप सिन्हा की भी जांच होगी तो उसमें जो है इतना जो है पहले से ये दंड क्यों दे देना चाहते हैं? जांच के पहले की भी जांच होगी, आप कह रहे हैं। और इनका जो है राहुल गांधी गालीबाज, अगर उसको जो है कोर्ट सजा दे दे तब भी उसके बाद उस पर कार्रवाई ना हो। सोने का चम्मच लेके नेहरू परिवार में कोई जो है फ्रॉड पैदा हो जाए, सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम जरा जेडीयू के पास भी चल लेते हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी एक बयान दे दिया है। नहीं, उनको सीमित करना चाहिए। सुरक्षा तक सीमित रहे हम सभी लोग, नहीं वो भी, आप भी और तमाम लोग भी। बयान दिया प्रेम जी ज्यादा तेजी से लगातार बोलने से बात नहीं बनती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको टाइम दूंगा सर। मैंने आपको आमंत्रित किया है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपनी बात रखें। अब आपने इन्होंने कही, आपने कही, अब कोई तीसरा भी तो बोले। सर मैं तीसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। आपके पुराने सहयोगी हैं सर राजीव रंजन, आपके अच्छे दोस्त भी होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं। कई डिबेट वो आपके साथ करते रहे। राजीव रंजन ललन सिंह क्या नया एंगल दे रहे हैं? वो क्या नया एंगल दे रहे हैं? वो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से ढूंढने लगे? कर रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा चेयरमैन के बारे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान को आपने जिस तरह उसका जवाब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने उसका जवाब दिया है। आप जरा इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से दे रहे हैं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह? बताइए। बैठे व्यक्तियों की अवमानना। अब मैं आपकी आपत्ति का सम्मान करते हुए उस सवाल को लेकर गया उनके पास प्रेम जी। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। आपकी आपत्ति का सम्मान करते ही मैं वहां गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं ललन सिंह। वो हिंदू मुस्लिम इसमें क्यों कर रहे हैं ललन सिंह? बताइए जरा राजीव रंजन।
अपराध तो अपराध होता है और अपराधी अपराधी होता है। देखिए, आप ही सबसे लोग कहते पहली हैं ना बात किसी तो की ये धर्म और जात मत देखो। देखिए, सबसे पहले एक गंभीर बहस में जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं उसको सामने रखना चाहूँगा। वैसे ये बातें बार बार कही जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी निद्रा टूट जाए इसकी अपेक्षा मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमें अपनी बात कहनी होती है, इसलिए हम लोग अपनी बात कहेंगे। और देर सवेर जनता को भी ये बातें समझनी होगी कि जो लंबे लंबे वायदे करते हैं, नए संसद भवन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और परिंदे ने केवल पर नहीं मारा, अंदर कई मौतें हो सकती थी अगर उस जो कुछ भी हुआ उसमें अगर जहरीली गैस या कुछ इस तरह के कोई पदार्थ अगर चले गए होते तो कुछ भी हादसा हो सकता था। और ये तारीख बेहद अहम है। जब इससे 22 साल पहले देश ने 9 बहादुरों को खोया, उनकी शहादतें इस तारीख में दर्ज हैं। तो ऐसी तारीखें सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहमियत रखती हैं और निसंदेह राजीव भाई देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की खामियों राजीव भाई इस बात पे जो आप कह रहे हैं इससे कोई गैर इत्तेफाकी नहीं रखता। सब आपकी बात से सहमत है कि बहुत बड़ा कांड है और कुछ भी हो सकता था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। मैं आपको एक बार आपके अध्यक्ष की बात सुना देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं सवाल क्या पूछना चाहता हूं आपसे। दिखाइए जरा ललन सिंह क्या कह रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। अब जेडीयू क्या अपराधी का धर्म ढूंढकर फिर बात करती है? राजीव रंजन जी, जो है मुझे ऐसा लगता है आपकी व्यवस्था है। देखिए, आपकी व्यवस्था है, आप नहीं, मैं एक संतुलित बहस का जो दबाव है आप पर, मैं मानता हूं कि आपकी व्यवस्था इन सवालों का जो निहितार्थ है वो आप समझ रहे हैं। बस उन्होंने इतना कहा है कि ये सुरक्षा से जुड़े मसलों को अगर इसे धर्म के नज़रिए से अगर कोई मुसलमान इसमें होता तो निसंदेह एक सांप्रदायिक रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसलों में करती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? और वो जरूर करती है। मेरी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था नहीं है। आप समझाइए इसका निहितार्थ क्या है, बताइए मुझे। देखिए, ललन सिंह क्या कह रहे हैं, बताइए। आप एक शब्द अगर नहीं, गौरव जी, अगर मुझे पूरी बात कहने दीजिए, मैं आपकी बात वैसे जिस तरह से आप चाहते हैं पूरी बात मुझे पहले कर लेने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रताप सिम्हा की अनुशंसा पर पास बना, संसद के पहले 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है। अंदर जिनकी जिम्मेवारी है, अगर वो सक्रिय राजनीति में है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नामित किया स्पीकर के लिए, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल अगर खड़े हो रहे हैं कि अमित शाह जी को आकर के आज ये पूरा का पूरा जो ये हंगामा है ये कल किस लिए हुआ, आज भी अगर संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई तो इसकी वजह क्या है? आपने एक वैसे व्यक्ति को भी बगैर सोचे समझे आपने सस्पेंड किया जो उस समय वहाँ नहीं थे, बाद में आपने अपनी भूल को सुधार लिया, इसलिए कि आपने पहचाना ही नहीं कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं। बस आपके दिमाग में है जो लोग ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं उनको सबक सिखा दिया जाए, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार सवाल पूछने का था। ठीक है, अब जो देखिए गौरव जी, आपने अपनी बात रख ली, टीवी में इतना काफी लंबा समय उनको दिया है, मैं 30 सेकंड लूंगा। प्लीज जल्दी बात पूरी कीजिए। मुझे टीवी पर बात करते हुए लगभग 1.5 से 2 दशक हो चुके हैं, और मैं जानता हूं आपने अभी जितना हंगामा दिखाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के जो बयान हैं, उन बयानों में बहुत कुछ क्या निकल करके आया है, मैं उससे अलग हट करके जो बातें कहना चाहता हूं। अगर जिम्मेदारी है, बात कर रहा हूं, आप उस पर नहीं आ रहे हैं। आप टीवी, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको 2 दशक मैं तो आपको जवाब दे चुका हूं। अच्छा अनुभव नहीं दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूं ललन सिंह उसमें मुस्लिम का एंगल क्यों लेकर आए? किसी ने नहीं कहा उसमें मुस्लिम होता या हिंदू होता, क्या उनका मकसद था? इसलिए लेकर आए, इसलिए जब सवाल यह है कि मुसलमान नहीं था तब तो आपने टीएमसी का नाम जोड़ दिया,
तब आपने कांग्रेस का नाम जोड़ दिया। लेकिन ये साहस नहीं है, ये नैतिक बल नहीं है कि आप प्रताप सिम्हा को पहले प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कम से कम कर सकते थे और उनके खिलाफ आपराधिक जांच की स्वीकृति देते। पहली बात। दूसरी बात कि अमित शाह जी टीवी चैनल्स पर संसद की सुरक्षा पर बयान दे सकते हैं, संसद में आकर के क्यों नहीं बयान दे सकते? ये सब आपके आपत्तियां सही हैं, इस पर आप बीजेपी से जवाब मांगिए, लेकिन फिर उसमें मेरा सवाल अभी भी वही है कि मुस्लिम और हिंदू क्यों हो रहा है इसमें? मैं ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। आप प्रताप सिम्हा पर सवाल पूछिए, आप गृह मंत्री के बारे में सवाल पूछिए, लेकिन मुस्लिम का एंगल क्यों ला रहे हैं आप? ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाए आप। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा अगर मेरे पास समय हुआ। इसलिए उन्होंने आप सवाल मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं पीके मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं, संसद की सुरक्षा के प्रभारी रहे। मैं 1 मिनट आता हूं, राजू भाई आता हूं।